सांसद आगा रूहुल्ला मेहदी वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, लेकिन हम गा नहीं सकते। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को मुसलमानों पर थोपा नहीं जा सकता। एनसी सांसद आगा रूहुल्ला के बयान पर बीजेपी विधायक आरिस पठानिया का हमला, कहा वंदे मातरम पर आगा का बयान संविधान के खिलाफ। जो कोई भी वंदे मातरम के खिलाफ बोलता है उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। वीएचपी ने वंदे मातरम पर सैयद आगा रूहुल्ला मेहदी के बयान की निंदा की। वीएचपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि इस देश के राष्ट्रवादी लोग राष्ट्रीय गीत पर आगा के बयान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राष्ट्रपति को उनके बयान का संज्ञान लेना चाहिए। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का हुआ सम्मान। बिहार में शानदार जीत की दी गई बधाई। प्रधानमंत्री मोदी बोले, जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। कहा, बिहार में हो रहे विकास कार्यों को नॉर्थ ईस्ट की ओर ले जाना है। इंडिगो फ्लाइट के बीच प्रधानमंत्री मोदी का बयान। एनडीए सांसदों की बैठक में बोले, नियम कानून सिस्टम को ठीक करने के लिए अच्छा, लेकिन आम नागरिकों को परेशान करने के लिए ऐसा नहीं। ऐसा नियम कानून नहीं होना चाहिए जो बिना मतलब आम नागरिकों को परेशान करे। इंडिगो संकट पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। इंडिगो की सभी रूट्स पर 5% की कटौती। दिसंबर तक इंडिगो की उड़ानों में कटौती। संसद में बोले केंद्रीय उड्डयन मंत्री। इंडिगो पर निगरानी बनाए हुए है मंत्रालय। 7वें दिन भी इंडिगो की फ्लाइट्स प्रभावित। देश भर में आज भी कई जगहों के लिए फ्लाइट्स रद्द। श्रीनगर में 36 में से 10 फ्लाइट्स कैंसिल। यात्री परेशान। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े केस में एनआईए का बड़ा एक्शन। दक्षिण कश्मीर में 3 ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी डॉक्टर आदिल और जसीर को साथ लेकर गई टीम। डॉक्टर मॉड्यूल से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी। अनंतनाग के काजीगुंड में एनआईए का छापा। आतंकी डॉक्टर आदिल और जसीर के घर पर छापेमारी। दोनों की निशानदेही पर की जा रही अलग अलग जगह पर तलाशी। दिल्ली ब्लास्ट और व्हाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल से जुड़े मामले में गिरफ्तार आरोपी आमिर रशीद अली की पेशी एनआईए कोर्ट में किया गया पेश। 16 नवंबर को हुई थी आरोपी की गिरफ्तारी। बारामूला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कई करोड़ रुपए की हेरोइन की बरामद। कुपवाड़ा के मलिक मोहल्ला में आग का तांडव। 2 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। एक व्यक्ति की आग में झुलसने से मौत। अनंतनाग में लापरवाही से गई महिला की जान। सरकारी चाइल्ड एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल शेरबाग में मेडिकल लापरवाही की वजह से महिला की मौत। परिवार में गुस्सा। आरिसपुरा की कोटली मिर्दिया में दूनी चंद नाम के शख्स के खेतों से मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। पुलिस ने किया जब्त, कर रही मामले की जांच। श्रीनगर के आस्तानपुरा निशात रोड पर ऑल्टो कार गड्ढे में गिरी। कार मालिक को खोज रही है पुलिस। पिछले दिनों भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले प्रदीप अम्बेडकरी को कठुआ पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीएससी के तहत गिरफ्तार कर भेजा उधमपुर जेल। पामपुर में पुलिस ने 2 ड्रग्स पेडलर को किया गिरफ्तार। एक गाड़ी समेत तकरीबन 38 किलोग्राम चूरा पोस्त भी बरामद। डोडा पुलिस ने गंदो इलाके के मदरसा दारुल कुरान में नाबालिग से रेप मामले में टीचर को किया गिरफ्तार। शिकायत मिलने के 3 घंटे के भीतर ही मदरसा टीचर गिरफ्तार। कठुआ में इंडोर स्टेडियम का एलजी मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। बाढ़ प्रभावितों के लिए 380 घरों की रखी आधारशिला। कठुआ पहुंचने पर एलजी का हुआ भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने SASCI के तहत प्रमुख हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। लिखा, श्रीनगर और जम्मू को सुंदर बनाने के साथ विरासत और ऐतिहासिक बनावट को बनाए रखने पर जोर। पुंछ दौरे पर पहुंचे बीजेपी के संगठन मंत्री अशोक कौल और महामंत्री गोपाल महाजन ने एक बैठक की, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को लेकर चर्चा की गई। पुंछ में बीजेपी नेता अशोक कौल का डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी पर हमला। कहा, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए केंद्र सरकार बनाती है बहाना। केंद्र सरकार का बनाते हैं बहाना। 11 सालों में पीएम मोदी ने जो किया उसके लिए पूरी दुनिया उन्हें वैश्विक नेता मान रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रेसिडेंट तारिक हमीद कटरा की एनसी को चेतावनी। कहा, अगर एनसी इसी तरह कांग्रेस को नजरअंदाज करती रही, पार्टी अलायंस से सपोर्ट वापस लेने पर मजबूर होगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आपका प्यार और चिंता हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेगी।
श्री कैलक ज्योतिष और वैदिक संस्थान ने जम्मू कश्मीर में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए एलजी मनोज सिन्हा की तारीफ की। प्रेसिडेंट रोहित शास्त्री ने कहा, प्रदेश में 5000 से ज्यादा लोगों ने संस्कृत भाषा में नेम प्लेट लगवाई। राजौरी के बुढ़ाल से विधायक जावेद इकबाल चौधरी का बयान, कहा सभी माइनिंग ब्लॉक्स बंद होने से विकास कार्य रुके, लोगों को हो रही दिक्कत, माइनिंग ब्लॉक जल्द खोलने की मांग। उन्च में थानपीर तक जिला स्तरीय ट्रैकिंग अभियान को अतिरिक्त जिला विकास उपायुक्त ने दिखाई हरी झंडी, कई स्कूल के युवा ट्रैकर्स ने लिया हिस्सा। मेंढर में सेना ने किया मैराथन का आयोजन, बच्चों और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग, गानों पर जमकर थिरके बच्चे। अवंतीपुरा पुलिस की अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक मैकेनाइज्ड मोटर बोट को किया गया जब्त। बालाकोट में एलओसी पर लैंड माइंस फटने को लेकर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा आया सामने। वीडियो के जरिए बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने धमाकों से लैंडस्लाइड उड़ाया, जिससे एलओसी पर लगी आग। डोडा में एडीसी अनिल कुमार ठाकुर ने चरणजीत लाल कोटवाल मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट में लिया हिस्सा, क्षेत्र में खेल भावना बढ़ाने पर दिया जोर। पुलवामा में डीजीसी काउंसिल ने एडी ऑफिस अवंतीपुरा में एक रिव्यू मीटिंग की। बैठक में चल रहे कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के कामों का डिटेल में रिव्यू किया गया। त्राल के पनर जागीर इलाके के लोग विकास कार्य न होने से परेशान। सरकार ने कुछ साल पहले टूरिस्ट मैप पर इस इलाके को शामिल किया था, लेकिन उसके बावजूद खूबसूरत पनर डैम समेत इलाके में कोई डेवलपमेंट काम नहीं हो रहा है। गंडोह में 850 मेगावाट रैटल पावर प्रोजेक्ट का काम कंपनी रोका। हिट्स से हुई मारपीट की कोशिश के बाद कंपनी ने उठाया कदम। हमले की कोशिश करने वाले 5 कर्मचारियों को निकालने के बाद कंपनी ने कराई एफआईआर। पुलवामा के कंडीपोरा के लोगों ने 3 महीने पहले क्षतिग्रस्त हुई पीएमजीएसवाई सड़क की मरम्मत की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क मार्ग कई गांवों को जोड़ता है, इसीलिए जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कराई जाए। गुलमर्ग की स्नो इंडिया कैलिस्ट्रो जनवरी में होने वाले ग्लोबल स्नो स्कल्पचर चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। 3 सदस्यों वाली इस टीम में कश्मीर के 2 और उत्तर प्रदेश का 1 कलाकार शामिल है। उधमपुर में बाढ़ बारिश के बाद पानी सप्लाई की परियोजनाएं अभी तक नहीं हो पाई सुचारू। एक्सईएन जल शक्ति विभाग संदीप गुप्ता ने दी जानकारी, कहा बाधित हुई 160 परियोजनाओं में से 80% तक काम हो चुका है पूरा। पटन के गोशीबुग में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा सम्मेलन का हुआ आयोजन। मुख्य शिक्षा अधिकारी समेत कई लोगों ने की शिरकत। बेहतर शिक्षा और स्कूल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर। बडगाम के बीरवा में ईश्वर, शांति और प्यार की थीम पर एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। सभी धर्मों के जानकार और आम लोगों ने लिया हिस्सा। एमएलए मोहम्मद शफी रहे मौजूद। एपेक्स बॉडी लेह ने लद्दाख की 4 मांगों पर एमएचए को सौंपे गए ड्राफ्ट प्रपोजल पर लोगों को खुली चर्चा के लिए बुलाया। को चेयरमैन चेरिंग दोरजी ने बताया कि सभी संबंधित लोगों से सुझाव देने का आग्रह किया गया है। करगिल के एडब्ल्यूसी लाभार्थियों के लिए लगाया गया अपार आईडी का कैंप। 35 लाभार्थियों का हुआ सफलतापूर्वक एनरोलमेंट। यूनाइटेड कौमी पार्टी का जम्मू कश्मीर नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी में विलय हुआ। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जेकेएनडीपी के प्रेसिडेंट आसिफ नबीदार ने यूनाइटेड कौमी पार्टी लीडरशिप और कैडर का स्वागत किया। कश्मीर संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आवारा पशुओं से जुड़ी गंभीर समस्याओं पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सभी विभागों द्वारा जमा किए गए एक्शन टेकन रिपोर्ट्स की विस्तार से समीक्षा की गई। इंडियन आर्मी का स्किल डेवलपमेंट सेंटर गुरेज वैली के लोगों के लिए एक जरूरी सपोर्ट सिस्टम बनकर उभरा। ये दूर दराज के इलाकों में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता है। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने रियासी जिले का दौरा किया। मंत्री पद संभालने के बाद उनका रियासी का पहला आधिकारिक दौरा। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक की।
एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंदर पाल सिंह, डिप्टी एसपी ट्रैफिक गुलजार अहमद के साथ सोनमर्ग गांधरबल में 0 पॉइंट जोजिला गए। उन्होंने फील्ड स्टाफ से बातचीत की और उन्हें खासकर खराब मौसम में गाड़ियों का आसानी से निकलना पक्का करने के निर्देश दिए। एलजी मनोज सिन्हा कठुआ पहुंचे। एलजी ने बाढ़ प्रभावितों को राहत देते हुए 380 घरों की रखी आधारशिला। प्रभावित परिवारों ने एलजी का जताया आभार। लोगों की मांग के बाद नैनी नारा सुंबल ब्रिज पर काम फिर से शुरू हुआ। लंबे समय से काम रुकने के कारण लोगों को मुश्किलात का सामना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार से खास बातचीत। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मैं किसी के अंडर काम करने वालों में से नहीं हूं। हिंदू संघर्ष समिति के नेता विजय शर्मा का बयान। संजौली मस्जिद के बारे में मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन फैला रही झूठ, हिमाचल सरकार दे रही है संरक्षण। चंबा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को मिली बड़ी राहत। सेब की फसल को हुए नुकसान पर सीमित बागवानों को 2 करोड़ 10 लाख रुपए। सुंदरनगर में मलबे की चपेट में आया प्रवासी मजदूर। अस्पताल ले जाते वक्त तोड़ा दम, पत्नी बच्चा बाल बचे। बिलासपुर में 16 और 17 दिसंबर को श्री नैना देवी मंदिर का 40वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने दी जानकारी। चंबा के डलहौजी में भालू के आतंक से लोग परेशान। कई रिहायशी इलाकों में भालुओं की गतिविधि बढ़ी। एक भालू के घर में घुसकर तोड़फोड़ का वीडियो भी आया सामने। ज्वालामुखी से चंबा पत्तन सड़क मार्ग का काम पूरा न होने से ग्रामीणों में रोष। धूल मिट्टी से परेशान ग्रामीणों ने लगाया 2 घंटे तक जाम। बीडब्ल्यूडी विभाग से काम जल्द पूरा करने की मांग। मंडी में 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कांग्रेस सरकार की जनसंकल्प रैली की तैयारी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दी जानकारी। प्रदेश भर से कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और आम लोग होंगे शामिल। किसानों की आय बढ़ाने के लिए हिमाचल सरकार की बड़ी पहल हिम एवरग्रीन प्रोजेक्ट की हुई शुरुआत। प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा पौधारोपण अभियान। नाहन में 46वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन। पुरुष वर्ग में हमीरपुर और महिला वर्ग में डीएवी कांगड़ा की टीम ने जीत की दर्ज। विधायक अजय सोलंकी ने खिलाड़ियों को बांटे पुरस्कार। मंडी में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने लॉन्च की 200 करोड़ की स्कॉलरशिप की स्कीम। स्कॉलरशिप के लिए देनी होगी CUCEI की ऑनलाइन परीक्षा। बिलासपुर में श्री नैना देवी शक्तिपीठ के दरबार में पहुंचे चीफ सेक्रेटरी संजय गुप्ता। कहा, हिमाचल के शक्तिपीठों को सुविधा युक्त बनाने के लिए सरकार खर्च कर रही है 100 करोड़ रुपए। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिवस को लेकर कार्यक्रम। आनंदपुर साहिब से नाहन पहुंचा भव्य नगर कीर्तन। नगर कीर्तन में शामिल श्रद्धालुओं का जगह जगह स्वागत। नाहन में बेतरतीब निर्माण पर सख्त हुई नगर परिषद। प्रभावितों और प्रॉपर्टी डीलर्स को दिया 10 दिन का वक्त। नक्शे के अनुसार भवन निर्माण न करने वाले लोगों पर होगी कार्रवाई। बिलासपुर में हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार का हुआ जोरदार स्वागत। पार्टी को मजबूत करने और जल्द से जल्द नई कार्यकारिणी का गठन करने की विनय कुमार ने कही बात। सोलन में 1 दिवसीय ई ऑफिस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन में कार्यालय में डिजिटल कार्य प्रणाली पर जोर। प्रशिक्षण में शामिल हुए कई विभागों के अधिकारी। बिलासपुर के घुमारवीं में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। किरतपुर निरचैक मनाली 4 लेन पर चेकिंग के दौरान 410 ग्राम चरस के साथ हुई गिरफ्तारी। मंडी में 11 दिसंबर को जनसंकल्प रैली की खास तैयारी। कांग्रेस की बैठक में विधायक सुंदर ठाकुर ने दी जानकारी। कहा, रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता हैं जुटे। सोलन में मशरूम की खेती में रोग प्रबंधन और वैज्ञानिक प्रोटोकॉल को लेकर विशेषज्ञों की निजी सलाह। कहा, वेट बबल, ड्राई बबल, ग्रीन मोल्ड और कॉब डिजीज के प्रति रखी जानी चाहिए विशेष सावधानी। बिलासपुर में आवारा कुत्तों का होगा 100% एंटी रेबीज वैक्सीनेशन। जून 2026 तक रखा गया लक्ष्य। पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर KL शर्मा ने दी जानकारी। सोलन में उद्यान विभाग किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफ्टेड पौधे और रूट स्टॉक्स उपलब्ध करा रहा है। उप निदेशक डॉक्टर शिवाली ठाकुर ने बताया कि किसान बागवानी विभाग से ये पौधे प्राप्त कर सकते हैं।
हमीरपुर के मानखंड में अवैध खनन जारी। कश्मीर पंचायत के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त हमीरपुर से अवैध खनन को रोकने की उठाई मांग। हमीरपुर में हिमाचल युवा कांग्रेस के नेता चंदन कुमार ठाकुर ने सुक्खू सरकार की योजनाओं की तारीफ की। कहा, हमीरपुर महाविद्यालय को विकसित महाविद्यालय के रूप में उन्नत करने की अधिसूचना सरकार का सराहनीय कदम। ऊना में इंटर कॉलेज हॉकी प्रतियोगिता में कई टीमों ने दिखाया दमखम। लड़कों की टीम में ऊना कॉलेज और लड़कियों में पांवटा साहिब कॉलेज की टीम ने जीता हॉकी प्रतियोगिता में खिताब। चंबा की चुराह में नकरोड पर एक कार हुई बेकाबू, पहाड़ी से नीचे लटकी कार। स्थानीय लोगों ने चालक और कार का किया रेस्क्यू। बिलासपुर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कॉल डैम विस्थापितों के साथ प्रदेश स्तरीय बैठक की। बैठक में प्रभावितों की लंबित समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश। बैठक में कॉल डैम प्रभावित परिवारों ने अपनी विभिन्न समस्याएं रखी। मंत्री ने विपक्ष भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, प्रदेश कांग्रेस सरकार जनहित में कार्य कर रही और भाजपा से पूछने की आवश्यकता नहीं। सरदार पटेल नर्मदा ट्रैक में नाहन के एनसीसी कैडेट्स का शानदार प्रदर्शन। कैडेट सौरभ चौहान ने हासिल किया पहला स्थान। देरा विधायक कमलेश ठाकुर की भावनात्मक अपील, नशा मुक्त करना ही होगा अपना प्रदेश, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे युवाओं का भविष्य। शिमला के रामपुर में मादा भालू पिंजरे में कैद, वन मंडल रामपुर की रैपिड रेस्क्यू टीम ने पकड़ा। बिलासपुर के करोट में युवक हंसराज पर ठेकेदार और साथियों ने कुल्हाड़ी से किया हमला। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद एम्स बिलासपुर किया गया रेफर। मंडी में जायका परियोजना के तहत किसानों को 50% उपदान पर मल्चिंग शीट्स कराई जा रही मुहैया। फसलों की पैदावार और किसानों की मेहनत दोनों में होता है सुधार। कुल्लू में आरटीओ ने 1 अप्रैल से 30 नवंबर के बीच ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले वाहनों पर किया 3 करोड़ रुपए का जुर्माना। आरटीओ राजेश भंडारी ने दी जानकारी। बद्दी में 100 बेड के अस्पताल का उद्घाटन के नाम पर धोखा, 17 दिन बाद भी अस्पताल बंद। सीएम सुक्खू ने 19 नवंबर को काटा था रिबन। ऊना में पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजादा की अगुवाई में डीसी ऑफिस पहुंचे किसान और रेहड़ी वाले। नो वेंडिंग और नो पार्किंग जोन का किया विरोध। कहा, दिया जा रहा वैकल्पिक स्थान व्यवसाय के लिए ठीक नहीं। संजौली मस्जिद को बचाने के लिए ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन खटखटाएगा नगर निगम शिमला आयुक्त का दरवाजा। का नियम निर्माण को नियमों के मुताबिक लीगल करने के लिए करेंगे आंदोलन। मंडी में एबीवीपी नेता विशाल ठाकुर का सरकार पर हमला। कहा, एसपीयू का दायरा घटाने में जुटी है सुक्खू सरकार। 3 दिसंबर को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज में पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी उठाई मांग। बिलासपुर में हिमाचल कांग्रेस के पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर संदीप सांख्यान का बयान। कहा, सरकार के जन संकल्प आयोजनों से बीजेपी को होने लगती है घबराहट। मंडी में भव्यता से होगा आयोजन। ओल्ड मनाली के मनालसू नाले पर 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से बैली ब्रिज बनकर तैयार। विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने किया उद्घाटन। यूएसए में रह रहे हमीरपुर के नितिन वर्मा ने की पहचान संस्था की आर्थिक मदद। गोलू सहित संस्था के दिव्यांग बच्चों को नितिन वर्मा ने परिजनों के हाथ भेजा 25,000 रुपए का चेक। बद्दी पुलिस को मिली 3 हाईटेक पेट्रोलिंग गाड़ियां। हाईवे की सुरक्षा होगी और बेहतर। एसपी बद्दी विनोद धीमान ने दिखाई हरी झंडी। बिलासपुर में एचपी यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज एथलेटिक मीट का हुआ आयोजन। 36 कॉलेज की टीमें ले रही हैं हिस्सा। लोहड़ू ग्राउंड में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी ने किया शुभारंभ। हमीरपुर में बीजेपी प्रवक्ता राजेंद्र राणा का हमीरपुर सुजानपुर विधायक रणजीत सिंह पर हमला। कहा, आपदा प्रभावितों को मुआवजा दिलाने के बजाय बीजेपी को कोसने में लगे हैं स्थानीय विधायक। ऊना में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं पर भड़के सतपाल रायजादा। ऊना गोलीकांड में आशुपुरी को माफिया बताने पर जताई नाराजगी। कहा, आशुपुरी को बदनाम करने की संगठित साजिश रची गई। बंजारा से विधायक सुरेंद्र शौरी का सुक्खू सरकार पर हमला। कहा, पंचायती राज चुनाव के लिए सरकार कर रही डिजास्टर एक्ट का बहाना, लेकिन मंडी में 11 दिसंबर के लिए चल रही है जश्न की तैयारी। ये है सुक्खू सरकार का दोगलापन। कुल्लू पुलिस ने 2 अलग अलग चरस के मामले में 2 किलोग्राम 665
ग्राम चरस की जब्त, 3 नशा तस्करों को भी